दोस्तों, क्या आप जानते हैं कोडेक्स गीगास एक ऐसी पुरस्कार किताब है जो शैतान ने खुद लिखी और इस किताब को कुछ लोग डेविल्स बाइबल भी कहते हैं। इस किताब के अंदर बकायदा शैतान की तस्वीर भी बनी हुई है। कहा जाता है कि ये शैतान के मजहब की किताब है। प्रोग्राम खौफनाक वाक़ियत में आप तमाम सुनने वालों को निशा खान का अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब सुनने वाले खैरियत से होंगे और दिल की गहराइयों से आप तमाम सुनने वालों को शुक्रिया अदा करती हूँ जो मुझे सपोर्ट करते हैं और मेरी हर वीडियो पे लाइक और कमेंट्स करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कोडेक्स गीगास एक ऐसी पुरस्कार किताब है जो शैतान ने खुद लिखी और इस किताब को कुछ लोग डेविल्स बाइबल भी कहते हैं। इस किताब के अंदर बकायदा शैतान की तस्वीर भी बनी हुई है और इस किताब को लिखने के लिए लतानी ज़बान का इस्तेमाल किया गया था। हैरत अंगेज बात तो ये है कि इस किताब को जिस स्याही यानी इंक से लिखा गया है वो स्याही कीड़ों से बनी हुई है। इस पुरस्कार किताब की लंबाई तकरीबन 35 इंच और चौड़ाई 22 इंच है। ये एक बहुत बड़ी किताब है जो 320 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इस किताब की हैरत अंगेज बात यह है कि इस किताब को गधे की खाल पर लिखा गया है और इस किताब को लिखने के लिए 160 गधों की खालों का इस्तेमाल किया गया था। कहा जाता है ये किताब एक पादरी ने शैतान की मदद से लिखी थी। एक पादरी था जिसे उस वक्त की हुकूमत ने सजाए मौत दी थी और पादरी ने सजाए मौत से बचने के लिए वादा किया था कि वो एक ही रात में एक ऐसी किताब लिख देगा जिसमें दुनिया भर से मुतालिक मालूमात मौजूद होगी और उसमें शैतान का भी जिक्र होगा। उसने वादा किया और उस पादरी को मौका भी मिल गया। उसे ये मौका दिया गया कि ये किताब लिखी जाए और जब वो पादरी ये किताब लिखने लगा तो उसे ये मालूम था कि एक ही रात में वो इतनी तवील और बड़ी किताब नहीं लिख सकता। लिहाजा उस पादरी ने शैतान का सहारा लिया। उसने काले इल्म के जरिए शैतान की मदद ली, जिसके बाद उसने एक ऐसी किताब लिखी जिसे डेविल्स बाइबल कहा जाता है। हैरत की बात तो ये है कि इस किताब के हर सफ़े का रंग दूसरे से मुख्तलिफ है। मुहक्किकीन का मानना है कि इस किताब की लिखाई इस बात का सबूत है कि इस किताब को एक ही वक्त में लिखा गया है, जो इस बात को वाज़ेह ज़ाहिर करती है कि ये किताब किसी इंसान ने नहीं लिखी। कहा जाता है कि ये शैतान के मजहब की किताब है, यानी शैतानी किताब है। इस किताब में बहुत अजीब व गरीब मंतर और जादुई सिफली अमल के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है और आज भी ये किताब यूरोप में स्वीडन के शहर स्टॉकहोम लाइब्रेरी में रखी है। ये एक छोटी सी मालूमात थी जो मैंने आप सबके साथ शेयर की। बढ़ते हैं आज के खौफनाक वाक़ये की तरफ। और अब जो वाक़या मैं आपके समात तक पहुंचा रही हूँ, ये वाक़या मुझे कराची से अहमद शेख ने भेजा है, तो आगे का वाक़या मैं आपको अहमद की ज़बानी सुनाऊंगी। अस्सलामु अलैकुम निशा, मेरा नाम अहमद शेख है और मैं कराची के इलाके PIP कॉलोनी में रहता हूँ और मैं कॉल सेंटर में नाइट जॉब करता हूँ। मेरा कॉल सेंटर शारे फैसल पे है। मेरी शिफ्ट शाम 6 बजे से रात 2 बजे तक होती है। तो पूरा वाक़या कुछ इस तरह है कि एक रात 2 बजे के करीब मैं अपनी ड्यूटी ऑफ करके ऑफिस से निकला। फिर मैंने अपनी बाइक निकाली और अपने घर की तरफ रवाना हुआ। मैं मामूल के मुताबिक तारिक रोड पे जो कब्रिस्तान पड़ता है उस रोड से गुजर रहा था। मैं रोज़ाना उसी रोड से जाया करता था। मैं घर की तरफ जा ही रहा था कि तभी अचानक सड़क के किनारे एक आदमी दिखाई दिया जो हाथ के इशारे से मुझसे लिफ्ट मांग रहा था। वो आदमी तकरीबन 40 से 45 साल का होगा और उसकी गोद में एक छोटा बच्चा भी था जिसकी उम्र 1 से 1.5 साल होगी। उस रोड पर दूर दूर तक कोई रिक्शा या टैक्सी मौजूद नहीं थी, तो मैंने सोचा इस आदमी की मदद कर देनी चाहिए। तो मैंने उस आदमी को अपनी बाइक पे बिठा लिया और आगे की तरफ चल पड़ा। थोड़ा आगे चलते ही मैंने उस आदमी से पूछा कि भाईजान आपको कहाँ जाना है। उस आदमी ने बस हाथ के इशारे से आगे चलने को कहा। मेरा घर भी आगे की तरफ ही था, इसलिए मैं भी चुपचाप अपनी बाइक चलाता रहा।
पूरे रास्ते ना मैंने उस आदमी से कोई बात की और ना उस आदमी ने मुझसे कुछ कहा। फिर जब मेरा घर थोड़ी दूरी पर रह गया था तो मैंने सोचा कि इस आदमी से पूछ लूं कि आखिर उसे कहाँ जाना है। तो मैंने उस आदमी से पूछा, भाईजान जेल चौरंगी का ब्रिज आ गया है, आपने कहाँ जाना है? मेरी इस बात का उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने अपनी बाइक की स्पीड कम करी और पीछे की तरफ देखा। पीछे देखते ही मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा बाइक की पिछली सीट पे कोई भी मौजूद नहीं था। ये देखकर मैं बहुत खौफ में आ गया था। फिर मैंने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाई और थोड़ी देर में अपने घर पहुंच गया। मैं डरा सहमा सा चुपचाप अपने कमरे में जाके बैठ गया। मैंने इस वाक़ये के बारे में उस वक्त अपने घर वालों को कुछ नहीं बताया, क्योंकि मेरे घर वाले उस वक्त सो रहे थे और वो आधी रात का वक्त था। तो मैंने अपने घर वालों को जगाना मुनासिब नहीं समझा। सर्दी के मौसम में भी मुझे डर से पसीने आ रहे थे। मैं सीधा अपने कमरे में जाकर सोने के लिए लेट गया। मैं अपने बेड पर आंखें बंद करके लेटा हुआ था कि तभी अचानक मुझे ऐसा महसूस होने लगा कोई मेरे आसपास चल रहा है, मगर मैं आंख बंद करके बस चुपचाप लेटा हुआ था। आंखें खोलकर देखने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी और वैसे भी मेरे ज़हन में वो वाक़या चल रहा था। और कुछ देर बाद मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मेरा जिस्म भारी हो गया है। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दिया और मैं रात भर सो नहीं पाया। डर से मेरी हालत खराब थी। फिर जैसे ही फजर हुई मैंने घर में ही नमाज अदा की और जब सुबह मेरे घर वाले उठे तो मैंने ये सब वाक़या उनको बताया। तो वो लोग भी काफ़ी परेशान हो गए थे। मेरी अम्मी ने फौरन मुझ पर दम दुरूद किया, लेकिन फिर भी मेरे साथ कुछ अजीबोगरीब वाक़यात होते रहे। जैसे कि आए दिन मेरी कमर पर किसी के नाखून के निशान बने होते थे और जब भी मैं गुस्ल करने जाता तो मुझे बहुत तेज चक्कर आने लगते। ये सब देखकर मेरे घर वाले बहुत फिक्रमंद हो गए थे मेरे लिए, क्योंकि वो नाखूनों के निशान बहुत गहरे होते थे। फिर मेरे चाचू मुझे एक बुजुर्गानी दिन के पास ले गए और वो बुजुर्ग बाबा ने मेरे कमर पे नाखूनों के निशान पे अपनी उंगली रखकर कुछ पढ़ा और दम किया। वो बाबा कहने लगे कि उस रात जिस बंदे को मैंने लिफ्ट दी थी वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि जिन्नात में से था। उन बाबा ने मेरा 3 से 4 महीने तक इलाज किया। फिर उसके बाद से मेरे साथ कुछ अजीबोगरीब वाक़यात नहीं हुए और अब भी मैं नाइट जॉब करता हूँ और उसी रोड से आता हूँ। ये थी मेरी अपनी आप बीती। खुदा हाफिज। तो ये था आज का वाक़या। उम्मीद है आप तमाम सुनने वालों को पसंद आया होगा और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और ऐसे ही सच्चे वाक़यात सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वाक़ये के साथ। मेरे सुनने वालों से गुजारिश है कि एक बार सूरज जिन ज़रूर पढ़िएगा। अल्लाह हाफ़िज़।